हेलो गाइज, आज हम सुनाने जा रहे हैं गौतम बुद्ध की कहानी। तो चलिए इस कहानी को सुनाते हैं। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था, विश्व के महानतम धार्मिक नेताओं में से एक थे। उन्होंने गौतम धर्म की स्थापना की और करुणा, ज्ञान और आत्मजागृति के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनका जीवन त्याग, साधना और सत्य की खोज की प्रेरणादायक कहानी है। उनका जन्म और प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। वे शाक्य वंश के राजा सुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। उनका पालन पोषण एक समृद्ध और सुरक्षित वातावरण में हुआ था। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई थी कि वे या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान संत बनेंगे। इस कारण उनके पिता ने उन्हें भौतिक सुखों और संसार के दुखों से दूर रखा। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। जीवन की सुख सुविधाओं से भरे इन महल में रहते हुए भी सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक गहन प्रश्न उठता था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उनके 4 दर्शन क्या थे। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर गए और उन्होंने 4 अद्भुत दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी और एक मृत शरीर और एक सन्यासी। ये 4 दृश्य उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गए। उन्होंने समझा कि जन्म, मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था से कोई नहीं बच सकता। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन के सच्चे अर्थ की खोज के लिए प्रेरित किया। उनका संन्यास और तपस्या। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार, राजमहल और सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया। वे रात के अंधेरे में चुपचाप महल छोड़कर एक सन्यासी के जीवन की ओर चल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, परंतु उन्हें संतोष नहीं मिला। उनका बुद्धत्व की प्राप्ति। आखिरकार वे बोध गया पहुँचे और वहाँ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने यह संकल्प लिया कि जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होता, वे वहाँ से नहीं उठेंगे। 7 दिन और रातों तक गहन ध्यान करने के बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी क्षण से वे बुद्ध अर्थात बौद्ध प्राप्त व्यक्ति कहलाए। बौद्ध धर्म की स्थापना। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ जाकर अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्मचक्कपवतन सूत्र कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य सिखाए जो इस तरह थे। नंबर 1, दुख। जीवन में दुख है। नंबर 2, दुख का कारण। तृषा और मोह दुख के कारण हैं। नंबर 3, दुख का अंत। तृषा का अंत करने से दुख का अंत होता है। नंबर 4, दुख से मुक्ति का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग अपनाने से मुक्ति मिलती है। बुद्ध ने यह सिखाया कि मध्यम मार्ग, जिसमें न अधिक कठोरता है और न अधिक भोग, अपनाना चाहिए। उन्होंने जात पात, पूजा पद्धति, अंधविश्वास और बलि प्रथा का विरोध किया और अहिंसा, करुणा और ध्यान पर जोर दिया। अनुयायियों का विस्तार। गौतम बुद्ध ने 45 वर्षों तक भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण कर उपदेश दिए। उनके अनुयायियों में राजा, व्यापारी, ब्राह्मण और आम लोग सभी शामिल थे। उन्होंने भिक्षु संघ की स्थापना की, जहां सन्यासी और भिक्षुणियां मिलकर ज्ञान प्राप्त करते थे और दूसरों को भी सिखाते थे। उनकी शिक्षाएं सरल, व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरपूर थी, जिसने हर वर्ग के लोगों को आकर्षित किया। वे किसी भगवान की पूजा के बजाय आत्मजागृत और आत्म परिवर्तन पर विश्वास रखते थे। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अंतिम शब्द थे, सभी संयोजन नश्वर हैं, सहज रहो, प्रयास करते रहो। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उनके द्वारा बताए गए मार्ग ने करोड़ों लोगों को जीवन जीने की नई दिशा दी। बुद्ध धर्म एशिया, यूरोप, अमेरिका और अन्य कई क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। यह धर्म आज भी शांति, करुणा और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देता है। उनकी जीवन गाथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो आत्मजागृत और सच्चे ज्ञान की खोज में है।